रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है हर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा। ये है छोटी छोटी लव स्टोरी, ये है छोटी छोटी लव स्टोरी। प्यार की परिभाषा अलग अलग होती है। एक प्यार वो है जो एक लड़का एक लड़की से करता है, तो एक प्यार वो है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। एक माँ अपने बेटे से करती है, एक भाई अपने बहन से करता है, तो एक फौजी अपने देश से करता है, यहाँ तक कि एक जानवर दूसरे जानवर से करता है। ऐसे ही प्यार की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो सिटी लेकर आया है शो, जिसका नाम है छोटी छोटी लव स्टोरीज। छोटी छोटी लव स्टोरी। कई बार ऐसा होता है कि कोई शख्स हमें बस यूं ही पसंद आने लग जाता है। उस पसंद आने में कोई खास वजह भी नहीं होती, बस यूं ही पसंद आने लग जाता है। हम बस उसे दूर से ही देखकर खुश हो जाते हैं। वो मुस्कुराता है तो हम भी मुस्कुराते हैं, वो उदास हो जाता है तो हमें भी बेचैनी होने लग जाती है कि आखिर उसकी उदासी की वजह क्या होगी। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। राज अपनी क्लास में एक लड़की को D1 से नोटिस कर रहा था। अब रीजन ऐसे कुछ खास नहीं था। वो एक ऐसा कॉलेज था जहां हर लड़कियां कॉलेज वेस्टर्न ड्रेस में आती थी, लेकिन सिर्फ एक वही लड़की थी जो कॉलेज पंजाबी सूट में आया करती थी। उस लड़की का नाम राधिका था। राधिका पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इनफैक्ट मैथ्स उसका फेवरेट सब्जेक्ट था। वहीं राज भी एकेडमिक्स में अच्छा था और उसका भी फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स था। वो लोग साइंस स्ट्रीम में थे। राज का फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं था। यही वजह थी कि वो लेक्चर्स के बाद दूसरे बच्चों को ट्यूशंस दिया करता था। राधिका का फाइनेंशियल स्टेटस भी उतना स्ट्रांग नहीं था और वो भी दूसरे बच्चों को ट्यूशंस दिया करती थी। एक दिन किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में दोनों को एक ही टीम में डाल दिया गया, एंड दिस वाज द मोमेंट व्हेन दे हैड देयर फर्स्ट कॉन्वर्सेशन। राज ने कहा, हे हेलो राधिका, इस कंपटीशन को जीतने के लिए तैयार? इसका जवाब देते हुए राधिका ने कहा, हेलो राज, हम इस कंपटीशन को जीतेंगे। राज राधिका के जवाब से इंप्रेस था। उसे राधिका की बातों में कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था और वो समझ गया था कि राधिका हमेशा अपने एम पर फोकस करने वालों में से है। राज और राधिका कॉलेज टाइम से पहले ही पहुंच जाते थे और वो दोनों कॉलेज खत्म होने के बाद भी प्रोजेक्ट के सिलसिले में रुके रहते। और यही वो पल था जब ये दोनों एक दूसरे के बारे में जानने लगे। वो दोनों करीब आते गए और बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। राज और राधिका एक दूसरे के साथ मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करते ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को इजी वे आउट बता सकें, जिससे वो अपने पेपर्स टाइम पे सॉल्व कर सके। वैसे तो इन दोनों में कई सारी बातें कॉमन थी, लेकिन जो एक बात सबसे ज्यादा कॉमन थी वो थी इन दोनों का अपने स्टूडेंट्स के लिए कंसर्न। वो अपनी पढ़ाई तो करते ही थे, साथ ही वो अपने स्टूडेंट्स के लिए भी ज्यादा वक्त निकालने की कोशिश करते थे। 1 महीने बाद कंपटीशन का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया और इस कंपटीशन के विनर्स थे राज एंड राधिका। और जैसे ही उन दोनों का नाम अनाउंस किया गया, राज और राधिका ने एक दूसरे को जोर से गले लगा लिया और वो दोनों खुशी से झूम उठे। एक्चुअली ये सब जल्दी जल्दी में हुआ। जब वो दोनों स्टेज पर अवार्ड लेने गए तो दोनों बहुत खुश लग रहे थे। दोनों माइक्रोफोन पर एक दूसरे को उस अवार्ड का हकदार बता रहे थे। वो दोनों स्टेज पर जिस तरह से एक दूसरे को ट्रीट कर रहे थे, लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो दोनों एक कपल हैं। जब वो पोडियम से नीचे उतरे तो कुछ स्टूडेंट्स उन पर कमेंट करने लगे।
एक लड़के ने कहा, हे विनिंग कपल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो वहीं एक लड़की ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू टू लुक क्यूट टुगेदर। अब वैसे तो बहुत सारे लोगों ने विशेस दिए, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे थे जिसे सुनकर दोनों को ऑकवर्ड फील हुआ। हम ये भी कह सकते हैं कि उन्हें शाही फील हो रहा था। राज और राधिका वहां से सीधा कैंटीन में गए। कैंटीन में दोनों ने 2 कप चाय, 2 समोसे और चटनी के साथ सेलिब्रेट किया, लेकिन वो दोनों चुप से थे। फिर राज ने राधिका से कहा, राधिका, आर यू अपसेट? तुम उन कमेंट्स को लेकर अपना मूड ऑफ मत करो। जवाब में राधिका ने कहा, मैं अपसेट नहीं हूं, क्या तुम अपसेट हो? राज ने फ्लो में कह दिया, अपसेट होने जैसी कोई बात तो नहीं लगी मुझे, बट आई थॉट कि कहीं तुम्हें उन कमेंट से बुरा तो नहीं लगा। राधिका ने राज से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लगा कि तुम्हें शायद हर्ट हुआ होगा। चाय और समोसे खत्म करने के बाद वो दोनों उस कैंटीन से बाहर निकले। राज ने राधिका से कहा, राधिका, वैसे उन्होंने ठीक ही कहा, हम दोनों साथ में क्यूट लगते हैं। फिर राधिका मुस्कुराई और राज से कहा, आई नो। राज ने फिर राधिका से कहा, राधिका, आई थिंक आई एम इन लव विथ यू। मैंने जब तुम्हें फर्स्ट टाइम क्लास में देखा था ना, तभी से मैं तुम्हें नोटिस करता आया हूं। आई लव यू, एंड हमारी कई सारी बातें एक दूसरे से मेल खाती है, एंड आई जस्ट थॉट दैट यू शुड नो द फीलिंग्स आई हैव फॉर यू। राधिका ने राज की तरफ देखा और उससे कहा, राज, तुम्हारी भी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे पसंद है, स्पेशली जिस तरह से तुम अपनी स्टडीज और अपनी स्टूडेंट्स की स्टडीज के लिए टाइम निकालते हो, उनके लिए जिस तरह से सोचते हो, मुझे वो सब अच्छा लगता है, एंड आई लव यू टू। ये सुनते ही राज के चेहरे में स्माइल आ गई। उसने राधिका को टाइट हग किया और इस तरह से राज और राधिका ने न सिर्फ एक कंपटीशन जीता, बल्कि उन दोनों ने एक दूसरे के दिल भी जीत लिए और उन दोनों की लाइफ में एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई, प्यार की शुरुआत। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। आप सुन रहे थे छोटी छोटी लव स्टोरीज, ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है हर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों